हरिलाल की जय जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय, संत समाज की जय जय, विप्र समाज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे प्रेमियों, ये तो व्यास जी का बड़प्पन है। कथा के बीच में यदि ज्यादा स्पीच दी जाए, ज्यादा वक्तव्य दिया जाए तो एक व्यवधान ही है। कितनी बढ़िया सुंदर कथा सुमधुर वाणी से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ को वंदन करते हुए, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विनय वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासपीठ पर विराजमान भगवान के ही स्वरूप में व्यासपीठ को वंदन, विद्वत मंडली को अपने को वंदन, संगीत बंधु और YouTube के माध्यम से जन जन तक इस कथा का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं सभी को, और सभी श्रोता बंधु जो आए हैं सभी का ब्रजवासियों की तरफ से और अपने परिकर की तरफ से मैं सभी का यथायोग अभिवादन करता हूँ। प्यारे प्रेमियों, श्री राम वृंदावन की महिमा तो हमारे व्यास जी भी बड़ी बात जानते हैं। वृंदावन में बहुत दिन उन्होंने वास किया और आप लोग भी समझ गए होंगे। वृंदावन का अर्थ सीधा सीधा वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम, तुलसी का वन ही वृंदावन है, या भक्तों का समूह ही वृंदावन है। वृंदावन की पावन भूमि में गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए, जो कि साक्षात भगवान के लाडले हैं, जिन्होंने रामचरितमानस का बहुधा वर्णन किया है। आप लोग भली बात जानते हैं। वृंदावन में जब तुलसीदास जी आए हैं तो उन्होंने देखा राधे राधे रटत है आक ढाक और खैर, तुलसी या ब्रजधाम में कहा राम सो गए। उन्होंने देखा प्रत्येक वृक्ष से राधे राधे नाम की ध्वनि आ रही है। मुझे लगता है हमारे राम जी को चाहने वाले राम जी की पार्टी के लोग यहाँ नहीं है। तुलसीदास जी आगे बढ़े और मंदिर में पहुंचे व्यास जी के में, सीधे जाके खड़े हो गए। सभी पुजारियों ने कहा, गोसाई लोगों ने कहा, बाबा आप पहुंचे हुए संत हो, बिहारी जी को प्रणाम नहीं किया आपने? बोले नहीं, ये सिर रघुवर दीनों हो, ये सिर तो राघव ने खरीद रखा है, ये उन्हीं के चरणों में झुकने वाला है। हाँ, एक काम हो सकता है, यदि ये टेढ़ी टांग वाले मुरली वाले यदि धनुष को धारण कर ले तो अभी झुक जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ जैसी भावना भक्त लेकर के आते हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कलिकाल का। जो जैसी भावना लेकर के आते हैं उनको उसी रूप में भगवान मिलते हैं और उनकी मनोकामनाएं भगवान निश्चित पूर्ण करते हैं। तो भगवान ने धनुष धारण कर लिया है अपने जन के कारण, कृष्ण बलि रघुनाथ। तो मेरे भाइयों, आप सभी लोग आए हैं। वृंदावन की महिमा जितनी वर्णित की जाए वो कम ही है, क्योंकि भगवान की नित्य विहार स्थली है। या कण कण में भगवान वास करते हैं। और भक्त तो कहते हैं वो कोई दूसरा ठाकुर होगा जो द्वारका को गया, वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। यहाँ के ठाकुर जो वृंदावन को छोड़ करके एक पैर बाहर नहीं जाते, वो ठाकुर तो यही रहता है। नित्य विहार लीला स्थली है। आप लोग देख करके आए, गोपेश्वर भगवान जो गोपी के रूप में आकर के यहाँ विराजमान है। आप लोग गए थे ना, वो भी अभी शाम को जो श्रृंगार होता है गोपी के रूप में होता है। तो यहाँ तो वृंदावन की भूमि बड़ी पावन भूमि है। वृंदावन में आकर के आप ये मत समझिए कि हम दुनिया में घूम गए। आप तो वृंदावन भगवान के घर में आ गए हैं, और यदि जब घर में आ गए हैं तो निश्चित सिलेक्शन हो गया है कि भगवान आपको अपने घर ही रखेंगे। जहां भी जाओगे आपको भगवान की याद तो आएगी ना, और यदि भगवान की तुम्हें याद आएगी तो उन्हें तुम्हारी भी याद आएगी। व्यास जी के पूज्य पिताश्री कह रहे थे कि हम पहले यह कथा में आए थे तो हमने शंकर को लिया था,
और साल भी पूरी नहीं हुई, कथा हो गई। इसलिए आप लोग भी जिस संकल्प को लेकर के आए, सबका मनोरथ पूर्ण होगा। और ज्यादा क्या कहे, ये तो भगवान की पावन लीला है। यहाँ तो लुटने और लुटाने में ही आनंद आता है ना, लुटने और लुटाने में आनंद आता है। लूटना क्या है? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, है ना। भगवान की कथा की या कीर्तन रूपी, भगवान के नाम रूपी लूट है। और लुटाने क्या आए हैं? क्योंकि यहाँ लूटने वालों की कमी नहीं है। बाजार में जाओगे तो बंदर बैठे हैं और माखन चोर है ना। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, माखन की चोरी की भगवान ने। माखन की चोरी क्यों की? क्योंकि यहां से जो माखन जाता था ना, वो कंस के पास जाता था टैक्स के रूप में। तो भगवान ने कहा ये अराजकता नहीं फैलने देंगे, ये भ्रष्टाचार नहीं फैलने देंगे। तो भगवान ने भ्रष्टाचार को रोका माखन की चोरी करके। और एक यहाँ पर मंदिर है पागल बाबा के पास, लुटेरिया हनुमान जी। हाँ, वो हनुमान जी भी यहाँ लूटने के लिए बैठे हैं। क्या लूटते हैं? ना सही रोग हरई सब पीरा। तो जो लोग वृंदावन आए हैं, सबके काम क्रोध रोग व्याधियों सबको लूट लेंगे। आपको निर्मल बना करके भगवान के चरणों में आपको लगा देंगे कि राम द्वारे तुम रखवारे। भगवान के दरवाजे के मुख्य संरक्षक श्री हनुमान जी महाराज हैं। और आप सब लोग आए, और भगवान की लीला कहाँ तक वर्णन की जाए। एक भजन है एक सुंदर सा, उसके माध्यम से भगवान की लीला चोरी की आप बात बड़े भाव